हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नो समथिंग न्यू पे। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक यूज़ और फार्मूला के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक रो एंड कॉलम से। ठीक है, जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है कॉलम आपके CDE, और जो साइड में है ये 1 2 3, इसे कहते हैं हम रो। जब भी ये कहीं पे जाके मिलते हैं, जस्ट लाइक हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, तो एक तरफ हो गए ये कॉलम, दूसरी तरफ रो। जब भी ये कहीं पे मिलेंगे तो इसे कहते हैं हम सेल। और कभी भी आप इसके कहीं भी कर्सर रखेंगे तो इस सेल को मिल जाती है कि वैल्यू इन दोनों को मिला के, जो कि यहाँ पे मेंशन आप देखेंगे। C हो गया हमारा कॉलम और 5 हो गया हमारा रो। ठीक है, इसी इंडिविजुअल रो एंड कॉलम को मिला के आप किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं या कोई भी फॉर्मूला इस सेल में आप इंटर करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक टेबल छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं फॉर बेसिक डेटा के लिए। पहले मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय कोड। ठीक है, अब हम एक एक करके टाइप करेंगे किसी भी वैल्यू को, तो इसमें लगता है टाइम। तो इससे बेटर है कि आप एक बार 2-3 वैल्यू पुट करें, ऐसे सेलेक्ट कर लें शिफ्ट करके इन तीनों को। फिर यहाँ पे ये जो कर्सर दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर दें। जितनी आपको वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू ये आपको दे देगा। जस्ट लाइक मुझे अभी 20 तक चाहिए, मैंने 20 कर ली। ठीक है, सेम नाम टाइप कर लेता हूँ मैं। नाम में 2-3 इंटर कर लेता हूँ। कि नाम का कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो अगर आप इसे ड्रैग भी करेंगे तो ये आपको इंडिविजुअल बार बार दोबारा उसी नाम को पेस्ट करता चला जाएगा एक एक करके वापस। ठीक है, तो इसके लिए नाम में तो आपको खुद से इंटर करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से एक टेबल क्रिएट कर रखी है, तो वो ओपन कर लेते हैं। ये सेकंड शीट पे जाते हैं। ये मैंने टेबल क्रिएट कर रखी है पहले से आप लोगों के लिए, इसे अभी हम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इसे शिफ्ट डिलीट एक ही बार में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये नाम है, एम्प्लॉय कोड मैंने मेंशन कर रखा है, नाम एम्प्लॉयज़ का, जैन मंथ की उनकी सैलरी, फैब की सैलरी, मार्च की सैलरी। इसी में अगर आपको एक और एंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं राइट, यहाँ पे इंसर्ट करके आप एक और रो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्लिक करा राइट और कर लिया इंसर्ट, यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गया। ठीक है, इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ अप्रैल कि अप्रैल मंथ की सैलरी मुझे यहाँ मेंशन करनी है। पहले मैं 2-3 लोगों की सैलरी पुटअप कर देता हूँ। लाइक मैंने डाल दिया कुमार की 20,000, 22,000 डाल दी मैंने आशीष की। अब सेम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप इस ड्रैग वैल्यू पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा, तो आपको ये वैल्यू दे देगा। उसके जो गैप होगा आपके 2-3 वैल्यू जो आपने सेलेक्ट करी होगी, जैसे कि 20,000 में 2000 का गैप था, तो इसने सारी वैल्यू 2000 के गैप के अराउंड आपके लिए करके दे दी। ठीक है, ऐसे ही आप कोई टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई इंडिविजुअल टेबल को बना भी सकते हैं। ठीक है, मैंने बना ली। अब मान लेते हैं कि मुझे एक डेटा चाहिए जिसमें कुमार को मैंने जैन फैब मार्च इन चारों मंथ में मिला के टोटल कितनी सैलरी पे करी है। एक टोटल वैल्यू चाहिए मुझे एवरेज। ठीक है, तो मैं टाइप कर लूँगा वहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, या तो आप माउस के थ्रू भी जा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा, C पे ले गया, शिफ्ट दबा के आप ड्रैग करेंगे ये, तो ये चारों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे खुद लिखी हुई है रो एंड कॉलम नंबर की, कॉलम C और रो 2 से सेलेक्ट है ये F कॉलम और रो 2 तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसने ऐड करी है इस फॉर्मूले में। फिर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद और बस। ये हमें इसने सैलरी दे दी कि इन 4 मंथ में टोटल मिला के हमने कुमार को जो पे करी है वो 63,000 पे करी है। सेम यही फॉर्मूला हम नीचे तक लगा देते हैं। तो पहले मैं करूँगा इसे कॉपी और फिर कर दूँगा इसे नीचे तक पेस्ट।
ठीक है। तो इंडिविजुअल सबकी सैलरी निकाल के दे देगा कि इन टोटल चारों मंथ में मिला के मैंने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करी है। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे एक एवरेज सैलरी चाहिए कि मैं आशीष को या फिर काजल को एक एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करूँ इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर से जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा जैन फेब मार्च तक का डेटा कि इन चारों मंथ में मैंने इनको इतनी सैलरी पे करी है, ब्रैकेट बंद और एंटर, कॉपी और नीचे तक इसे पेस्ट कर देना आप। तो ये एक एवरेज सैलरी दे देगा कि इन चारों मंथ को मिला के एक एवरेज सैलरी आप इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को कितनी पे कर रहे हो। तो जैसे कि आप देखोगे काजल को मैंने जैन में पे करी है 24,000, फेब में 22,000, मार्च में केवल 10,000 पे हुई है और अप्रैल में 24,000 पे हुई है। तो इसने एक एवरेज वैल्यू निकाल के दे दी कि एवरेज हर मंथ में उसे अराउंड 20,000 पे कर रहा हूँ एक एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप किसी भी डेटे का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हो। जैसे कि मैं इनका भी निकाल लेता हूँ कि मैंने टोटल इन्हें अब तक जैन में टोटल पेमेंट क्या करी थी। तो सेम आप नीचे भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, सम ब्रैकेट ओपन कॉलम C2 से लेके C15 तक के डेटा को मुझे प्लस करके दे दो, टोटल मैंने कितनी पे करी है इन मंथ में। तो ये इसने फिर से आपको एक अमाउंट दे दिया कि आपका टोटल अमाउंट जो आपने पे करा है ये करा है। सेम कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे अदर वैल्यूज़ पे भी, तो आपको डेटा निकाल के दे देगा कि आप टोटल कितनी सैलरी जो है इन एम्प्लॉयज़ को पे करी है एक पर्टिकुलर मंथ में। एवरेज के लिए भी सेम आप यही कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मंथ में अगर आपको डेटा चाहिए तो मैंने टाइप करा एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी और इंटर, एक एवरेज मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मिला के। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और आपके बॉस या मैनेजर किसी ने बोल दिया कि इस टोटल डेटा में से मेरे को एक मिनिमम वैल्यू निकाल के दो कि सबसे कम मैंने किस मंथ में सैलरी पे करी है कुमार को। तो टाइप करना है मीन, सबसे मिनिमम वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसने आपको निकाल के दे देगा कि मिनिमम सैलरी आपने किस मंथ में कुमार को पे करी है और अमाउंट क्या था। तो मिनिमम सैलरी अब तक जो मैंने पे करी थी कुमार को वो 12,000 है, क्योंकि जैन के मंथ में पे हुई थी, इसने मिनिमम निकाल दी। सेम गोज़ टू मैक्स, आपको टाइप करना इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, एरिया सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, मैक्सिमम वैल्यू अब तक मैंने क्या पे करी है। यहाँ पे आप देखोगे कि 7,14,000 सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू जो हो गई है गलत हो गई है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा गलत हो गया। ये देखिए, हमें जो सेलेक्ट करना था वो करना था C से F2 तक, बट ये सेलेक्ट हो गया पूरा सेल F20 तक, है ना। तो यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे, देखो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसे आके C कर देना है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि हमें F तक करना है तो F, और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी उसे हमें 2 पे ही रखना है। जब आप देखोगे यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है 12,000 20,000 तक, और फिर कर देना इंटर। इसने मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दी कि अप्रैल मंथ में हमने जो है कुमार को सबसे ज़्यादा सैलरी पे करी थी वो थी 20,000। सेम इसे भी आप कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो ईच एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे कि सबसे ज़्यादा आपने किस मंथ में सैलरी पे करी है इन एम्प्लॉयज़ को। वही फार्मूला आप नीचे भी लगा सकते हैं मिनिमम के लिए कि सबसे मिनिमम सैलरी मैंने किस एम्प्लॉयज़ को दी थी जैन मंथ में। लगाया मीन, ब्रैकेट ओपन, टेबल सेलेक्ट,
आपकी ये टेबल हो गई, फिर बंद। ये आ गई वैल्यू, सबसे मिनिमम सैलरी मैंने ये पे करी थी इस मंथ में। और मैक्सिमम सैलरी क्या पे करी है, तो मैक्स ब्रैकेट ओपन, आपका टेबल सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, कॉपी पेस्ट, ये आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे आप सारी वैल्यूज जो है ये जा रही हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और जो हमारी टेबल है वो है एकदम सेंटर में। तो यहाँ पे सारे सब कुछ सेंटर में करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक करा, सारी वैल्यूज़ होगी सेंटर में। सेम टेबल बनाना है तो आप इसको टेबल पे यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दी। अब क्योंकि ये मेरी एग्जैक्ट अलग वैल्यू है जो मैंने टोटल और एवरेज निकालने के लिए करी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ और हो, तो आप इस पर यहाँ आके कलर भी कर सकते हो इसे, कि मेरी जो वैल्यू है वो डिफरेंट कलर में शो हो। तो मैंने क्लिक कर दिया ये, साथ में ये टोटल जो है ये भी एक डिफरेंट कलर में शो हो। तो मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे गया और इस पर क्लिक कर लिया, कलर इसे कुछ और दे दिया। ठीक है, इससे आपकी टेबल जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, और आप अगर किसी मैनेजर को दिखाते हैं तो वो थोड़ा एक प्रोफेशनल भी लगेगा। सेम गोज़ टू दिस, आप यहाँ पे कर सकते हैं, मिड में करना है मिड में कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में, राइट में, और इन वैल्यू करना है, जो भी करना है इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। टेबल लगा दीजिएगा, मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली, ये आपकी टोटल डेटा बन के आ गया। इसी अकॉर्डिंग अलग अलग कलर वेरिएंट कर दिए ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे जब आप किसी को शो करें इसे। ये थे हमारे बेसिक फार्मूलाज और एक्सेल को यूज़ करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक यूज़ केसेस और एडवांस फार्मूला के बारे में, फ़िल्टर, एडिशनल फ़िल्टर, कट पेस्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।